16 अगस्त ये कोई मामूली तारीख नहीं है, बल्कि ये तो वो तारीख है जिस दिन आधुनिक भारत के सबसे क्रांतिकारी नेता ने जन्म लिया था। आज से 55 साल पहले जन्माष्टमी के दिन इस महान देश की धरती पर वो शख्स पैदा हुआ जो आगे चलकर इस महान देश की तकदीर बदलने वाला था। आज ही के दिन 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के भिवानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और आज की राजनीति के सबसे बड़े सितारे अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इसी तरह बचपन में ही ये साफ हो गया था कि अरविंद केजरीवाल आगे चलकर एक नई लकीर खींचने वाले हैं। बस आधे घंटे बस बाहर में खेलता था, उसके बाद स्कूल से आके फिर उसके बाद भी पढ़ने लग जाता था। रात को 11:30 बजे तक पढ़ता था। बात 20 साल के आसपास होगी, जब मेरे सारे गमला बहुत फूल सजाया करती थी। जो बोले मामी जी ये फूल सजा के क्या फ़ायदा, ये तो सारे जहाँ देखोगे वहाँ मिलेगी। इन गमले में ऐसा कोई तस्वीर लगाओ जो याददाश्त करे। तो मदर टेरेसा जैसे महात्मा गांधी जी जब सबको उन्होंने मैंने एक फोटो दी, पुरानी फोटो। अरविंद शुरू से पढ़ने लिखने में तेज था। स्कूल में जाता था तो अच्छा पढ़ के आता था, तेज पढ़ने में आता था। आप यकीन नहीं कर सकते, मैं कहीं भी जाती हूँ घूमने, कहीं ट्रेन में, कहीं एरोप्लेन में, कोई मिलता है अरविंद की बात होती है तो मैं अरविंद मेरा स्टूडेंट है। बचपन से ही कला और संगीत में अरविंद केजरीवाल की विशेष रुचि थी। वो बहुत से कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। उन्होंने बचपन में ही कई बड़े पुरस्कार भी जीते। किताबों के पास रहने वाले नन्हे अरविंद का बचपन सोनीपत, गाजियाबाद और हिसार जैसे छोटे शहरों में गुजरा। इसके बाद अरविंद ने देश के सबसे बड़े कॉलेज IIT में दाखिला हासिल किया। पूरे देश में केजरीवाल की रैंक 563 थी, जो अपने आप में अरविंद केजरीवाल की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। IIT खड़गपुर से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अरविंद केजरीवाल देश के हर मिडिल क्लास बच्चे की तरह नौकरी में लग गए। उन्हें 1989 में टाटा स्टील में नौकरी मिली, मगर केजरीवाल का मन कहां नौकरी में लगने वाला था। उनके मन में तो देश के आम आदमी की सेवा करने का भाव भरा हुआ था। तो वो कैसे एक नौकरी के लिए अपने इस मकसद को छोड़ सकते थे। अपने दिल में यही सेवा भाव लिए अरविंद केजरीवाल 1992 में मदर टेरेसा से मिले। वहां उन्होंने मदर टेरेसा से कालीघट आश्रम में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में पीड़ितों की दिन रात सेवा की। अरविंद केजरीवाल का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करना था। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे थे। अब इसे अरविंद केजरीवाल की मेहनत का परिणाम ही कहेंगे कि उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा को एक ही बार में पास कर लिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को मसूरी भेजा गया, जहां उनकी मुलाकात उनकी जीवन संगिनी सुनीता केजरीवाल जी से हुई। सुनीता केजरीवाल खुद भी एक IRS ऑफिसर थी। 1994 में अरविंद और सुनीता ने अपना सारा जीवन एक साथ बिताने का निर्णय लिया। 1995 में अरविंद केजरीवाल IRS के असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर बैठे। उनकी पोस्टिंग दिल्ली हुई और यहीं से शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल और दिल्ली का अटूट प्रेम। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का कोना कोना जाना। उन्होंने सरकारी विभाग के सिस्टम को ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक पूरा समझ लिया। देखिए अब देश में तानाशाही है, इसके खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारा सरोकार सीधे इस देश के लोगों के साथ है। उन्हें हमारे महान देश के इस सिस्टम में कई खामियां देखने को मिली। उन्होंने महसूस किया कि हमारे देश में भ्रष्टाचार कितने अंदर तक
अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। उन्होंने गरीबों के आंसू देखे। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटे से काम को करने के लिए भी हमारे देश के लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इसी व्यवस्था से तंग आकर अरविंद केजरीवाल ने एक नया बदलाव लाने की ठानी। उन्होंने अपने करीबी मित्र और पत्रकार मनीष सिसोदिया के साथ परिवर्तन नाम के एनजीओ की शुरुआत की। इस एनजीओ का काम बड़ा सरल और सीधा था, भ्रष्टाचार को खत्म कर जनता तक उनका हक पहुंचाना। अरविंद केजरीवाल इस कड़ी में गली गली घूमे। उन्होंने देश की जनता को जागरूक किया, उन्हें उनका हक दिलाया। पुरी में ए ब्लॉक के सामने वाली सड़क और डीडीए मार्केट से लेके डी ब्लॉक प्राइमरी स्कूल तक की सड़क, इस सड़क के निर्माण में 2,12,185 रुपए खर्च हुए। क्या ये सब काम हुआ? फरवरी के बाद इन लोगों ने सड़क मतलब बहुत खास कर छोड़ के चले गए। 2003 में अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई यानी सूचना के अधिकार कानून के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की। उन्हें मालूम था कि हमारे देश में खूब भ्रष्टाचार होता है और अगर सरकारी फाइलें जनता के हाथ लग गई तो लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार जनता के सामने लाया जा सकता है। 2 वर्षों के अथक संघर्ष के बाद 2005 में सूचना का अधिकार संसद से पास हुआ और हमारे देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूती मिली। 2006 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी आईआरएस की नौकरी छोड़कर पूरा समय जनता को समर्पित करने का निश्चय किया। उन्हें मालूम था उनका संघर्ष जनता की मदद कर रहा था। 31 अगस्त 2006 को अरविंद केजरीवाल को एशिया के नोबेल यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें आरटीआई के लिए उनके संघर्ष को देखकर दिया गया। Right to information has emerged as an extremely powerful tool in the hands of most ordinary people to fight injustice and corruption. It has given voice to the voiceless. You spend our money, you give us our accounts, and you are paid from our money, so you answer to us. अरविंद ने इस अवार्ड का सारा पैसा भी जनता की सेवा में लगा दिया। इसके बाद 2011 में कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत बड़ा करप्शन सामने आया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में शीला दीक्षित और एमसीडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है। इस करप्शन ने अरविंद को झकझोर कर रख दिया। उन्हें लगा हमारे देश का सिस्टम ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार से ग्रसित है और महज एक आरटीआई से इसका समाधान नहीं निकलने वाला। तो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ गूंजने वाली देश की सभी बड़ी आवाजों को एक मंच पर लाकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत की। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था। We are being looted, we are being robbed. We dared to raise our voice against corruption. वो दिन है और आज का दिन है। राजनीति की गंदगी साफ करने अरविंद केजरीवाल खुद राजनीति में आए। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई और ऐसा काम करके दिखाया जिसका डंका विश्व के कोने कोने में बज रहा है। 75 सालों में जिन स्कूल अस्पतालों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल ने उन्हें वर्ल्ड क्लास बना दिया। दिल्ली पंजाब के आम आदमी का जीवन बेहतर करने में अरविंद केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हर वो काम किया जिससे जनता का भला हो सकता था। आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है। हम हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली पंजाब के बाद अब पूरा देश अरविंद केजरीवाल के साथ चलने को तैयार है।